नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश समेत पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना का संकट है, लेकिन उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में पिछले महीने जो बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, उसके बाद एक नई सरकार का मध्य प्रदेश में गठन हुआ। कैबिनेट विस्तार के साथ कई नए सवाल भी खड़े हुए। उसके अलावा मध्य प्रदेश में जो बड़े सियासतदान हैं वो इन दिनों क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में प्रदेश की सियासी तस्वीर कैसी होगी, आज इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव जी भी हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं गोपाल भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका टीवी के इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार दीपेश जी। अभिषेक जी नमस्कार। जी अभिषेक जी, पहला सवाल मैं चाहूंगा कि आप ही गोपाल जी से पूछें। गोपाल जी, सुना है आजकल आप नाराज हैं। कतई नाराज नहीं, पहले भी नहीं हुआ कभी, अभी भी नहीं। मैं तो किसी से नाराज ना होने का सबसे बड़ा कारण है आत्म संतुष्टि में हमेशा रहता हूँ। उनके अंदर लालच का भाव, स्वार्थ का भाव प्राप्त करने, ये भाव इस जीवन में कभी रहा नहीं। कारण कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया, तो जनता पार्टी टूटी थी, भारतीय जनता पार्टी का आया, इंदिरा जी की हत्या हो गई। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें देश की, एक राज्य से, एक आंध्र प्रदेश। ऐसे बुरे वक्त में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अटल जी भी चुनाव जीत पाए थे। ऐसे समय में विधानसभा का चुनाव लड़ा, कृपा और जनता की सफल हुआ। इस समय में ये बात कह कि अधिकारी भी हूँ कि मैं कोई हरियाली देख के, कोई लालच में देख के मैं पार्टी में नहीं आया और न राजनीति आया। मेरा ईश्वर की कृपा रही, सौभाग्य रहा कि मैं लगातार जीतता रहा। पूरे वक्त में भी जीता। जब छत्तीसगढ़ राज्य शामिल था तो उसमें 330 सीटें थी और उसमें करीब 30-32 सीटें हम लोगों की होती थी बीजेपी की। जी थे, जोशी जी थे, विक्रम जी थे, जी थे, हरिभाऊ जोशी जी थे, सारे लोग थे। संघर्ष की राजनीति की तो आज तक मैंने ये विचार नहीं किया ये क्या मिला क्या नहीं मिला। अपोजिशन में ही 22 साल था, सरकार भी था, लीडर अपोजिशन भी था, और आगे क्या स्थिति इसके बारे में चिंता नहीं रही। इस कारण से कहना कुछ सही नहीं है कि मैं नाराज हूँ। मुझे तो किसी फिल्म की लाइनें याद आती हैं कि तुझसे जिंदगी हैरान हूं मैं, सवालों से परेशान हूं मैं। सवाल करती है मुझसे और मैं उत्तर पाता हूँ, उस समय थोड़ा परेशान रहता हूँ, बाकी दुनिया से परेशान नहीं। लेकिन गोपाल जी, जब हम मंत्रिमंडल विस्तार के पहले जब हम भी लिस्ट बनाते थे तो सबसे पहले आपका नाम लिखते थे। वहीं से कहे कि लिस्ट का श्री गणेश होता था। जब कैबिनेट विस्तार हुआ तो हम भी चकित रह गए। क्या आप भी चकित हुए, और या फिर आपसे पहले कोई चर्चा कर चुका था पार्टी आलाकमान? मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में हूँ, स्वाभाविक मैं तो अपने लिए राजनीति करता ही हूँ, लेकिन अपने शुभचिंतक, अपने समर्थक या फिर अपने आलोचक सभी लोगों की बातों को भी सुनता रहता। ये बात सही है कि आपके समाचार पत्र चैनलों ने लगातार दिखाया कि अब मंत्रिपरिषद का गठन होगा और गोपाल भार्गव चूंकि लीडर अपोजिशन है, वो सबसे बड़े और उनका नैसर्गिक अधिकार है कि वो मंत्रिपरिषद में रहे, लेकिन मैं नहीं पाया। तो स्वाभाविक रूप से मैंने सबसे कारण ऐसा होगा, मालूम चला कि क्षेत्रीय संतुलन में ऐसा आया। और चूंकि हम तो हाईकमान पार्टी कहती है, हम लोग उसी बात को माथे पर स्वीकार कर लेते हैं। उस कारण से मेरे कोई कहानी, कोई किसी प्रकार का असर नहीं रहा, और पार्टी का जो निर्णय था वो मेरी भूमिका तय करेगी पार्टी और हाई तय कर।
कहा जाता था कि बुंदेलखंड में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी आपको देखती थी, लेकिन ऐसा क्या होता है कि सिंधिया एकाएक भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और आपकी पास की विधानसभा के एक नेता को उठाकर प्रदेश सरकार में मंत्री पद से नवाज दिया जाता है। निर्णय हुआ है, कारण से हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, मैं इसके बारे में न जानता हूँ, न करता हूँ, न मुझे जानना है। जो कुछ निर्णय हुआ वो हमारे लिए स्वीकार्य। स्वीकार तो है गोपाल जी, लेकिन आप खुश हैं या संतुष्ट हैं? अति संतुष्ट, अति। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आपके लिए कोई अन्य भूमिका तय कर दी गई है, जैसे विधानसभा अध्यक्ष? नहीं, मैंने कहा भी मैं भूमिका स्वयं तय, पार्टी तय करे, और इसका से सारा अपना राजनीतिक भविष्य है पार्टी के नेतृत्व पे छोड़ दिया है कि आप जो कुछ भी मेरी भूमिका तय करना, जो भी मुझे काम देना चाहे मैं उस काम के लिए करूंगा। क्योंकि मुझे अपोजिशन में बहुत लंबा वक्त हो गया, तो इस कारण से मैं सरकार की आदि हूँ, और लीडर अपोजिशन के रूप में भी यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष रहा इसके पहले, और मैं 27 साल की उम्र में एमएलए बन गया था, तब से ये राजनीति है और तमाम उतार चढ़ाव आए। लेकिन चुनाव एक ही विधानसभा क्षेत्र के बगैर चुनाव क्षेत्र को बदले, जीते, अच्छे मतों से जीते, कोई वोटों की कभी नहीं रही, अभाव नहीं रहा, से हमेशा जीत होती रही लगभग। तो जनता का स्नेह है, प्रेम है, इन तो एंटी है और लोग कम होती हैं, लेकिन मेरी वोटें बड़ी हुई, तो लोगों का स्नेह, प्रेम और अपना अपना विकास का काम। गोपाल जी, चर्चा ये भी है कि दिल्ली में कुछ लोगों ने एक धड़े ने आपके बीमार होने का हवाला दिया, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? और सुना है इससे आप नाराज भी थे कि ऐसी कोई सूचना नहीं थी, इसके बावजूद दिल्ली में जो है मंत्रिमंडल विस्तार से पहले भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। मुझे भी उड़ती खबर मिली थी, लेकिन मैं इसलिए नेतृत्व तो इतना कमजोर नहीं होता, उसके पास जानकारी के दर्जनों तरीके हैं, तो जानकारी ले सकते कि क्या ऐसा है बात। मैं स्वयं के बारे में कह सकता हूँ कि अभी भी मैं इतना भी युवा नहीं हो उसके बराबर दौड़ लगा सकता हूँ, कर सकता हूँ, उसके बराबर बैठक लगा सकता हूँ, चाहे न सकता हूँ। नदी, बहुत बड़ी नदी मेरे गांव से गई है, नदी में तैरना, तो अस्वस्थ होने का तो जिंदगी में प्रश्न नहीं हुआ। ये जिसने भी बात कही है बहुत काम नहीं है। तो गोपाल जी, ऐसा तो नहीं कि आपका इतना जो राजनीतिक अनुभव है, आपकी जो वरिष्ठता है, आपकी जो फिटनेस है, आपकी जो क्षेत्र में लोकप्रियता है, इससे आप ही की पार्टी के कुछ नेताओं को खतरा महसूस होने लगा था? इसमें कीड़ा चलती है, द्रुत कीड़ा, और द्रुत की सफल राजनीति माना जाता है आज के युग में। लेकिन मैं तो पार्टी, संगठन और नेतृत्व उसी के साथ 40 वर्षों से चल रहा हूँ, और मेरा भविष्य है, भाग जो कुछ भी है कहेगी कि अब आपको चुनाव नहीं लड़ना है, उस दिन मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। पार्टी कहेगी आपको पद पर नहीं रहना है, पद पर नहीं, लेकिन आदेश पार्टी का है। गोपाल जी, प्रदेश सरकार का दावा है कि गरीबों मजदूरों तक जो है वो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन आप नाराज हैं कि इन तक जो है वो राहत सामग्री नहीं पहुंच रही है। नहीं, देखिए, मेरे उस दिन कहने का था कि प्रभावी तरीके से कोई राशि यदि योजना और एक निश्चित राशि यदि हम किसी के की बात करते हैं और वो कोई त्रुटि के कारण हो सकता है, अकाउंट की समस्या हो सकता है, ग्यारह हो सकता है, कई प्रकार, तो ये फोरम पे जो कि हमारे पास में उपलब्ध है, फिलहाल में मंत्री नहीं, जब फोरम उपलब्ध है तो उसमें अपनी बात कहना, क्योंकि होता का है कि यदि कैबिनेट पूरी तरह से गठित नहीं हुई है तो आप अपनी बात आपके लिए मंच उपलब्ध कराते हैं। पार्टी ने इस काम को किया है, कहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ अकाउंट, पर बाद में बात हुई अधिकारियों से, बात में कहा कि टावर चेक कर रहे हैं,
वो लोग रहते हैं राज्य के बाहर है अथवा नहीं है, यदि है राज्य के बाहर तो परीक्षण करने होती है, उनके खातों में अच्छा, थोड़ा सा कोरोना संकट पर चर्चा करें हम गोपाल जी। मध्य प्रदेश में जो तेजी से कोरोना संकट बढ़ा है, किसको आप इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, जिम्मेवार थोड़ा ये मैं कहूं, वैसे आरोप ये पिछली सरकार ने जो जो सही समय पे सही तैयारियां होना चाहिए थी, इस कारण से भी उसमें भी कमी रही, मास्क और ये सारा का सारा जो सैनिटाइजेशन का भी कमी रही, बिस्तरों आदि की अस्पताल में सारी चीजों की कमी रही। नहीं पाया, आकलन नहीं हो पाया क्या कौन से इलाके हो सकते हैं, तो ये सब हुआ। और बाद में रही सही कसर से आए ये सब नमाजी और जमाती लोगों ने बढ़ा दिया, क्योंकि ये किसी प्रकार के अनुशासन में रहने के लिए आज भी पहले तो इसी कारण से मैं मान के चलता हूँ कि गोपाल जी, कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की सरकार को गिराने के चक्कर में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इसका नतीजा यह रहा कि पूरे देश में जो है वो महामारी ने विकृत रूप ले लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक इससे केंद्र का और राज्य का कुछ नहीं है। केंद्र तो नियमित रूप से प्रतिदिन जारी कर रहा है और राज्यों के लिए सख्त भारत सरकार रोजाना बना रही है, उसमें परिवर्तन भी कर रही है। उसको कहते हैं उनके राज्यों के हित में है। बस ये कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने मर्जी से भी काम करते हैं, से वहाँ नुकसान हो रहा है, भी बढ़ रही है, भी बढ़ रहा है, लेकिन भारत सरकार कर रही है तो वो मानव देश के नागरिकों के स्वास्थ्य। क्या वर्तमान सरकार जो है कोरोना संकट से ठीक ढंग से निपट पा रही है? गोपाल जी, आपका क्या आकलन है? देखिए, अभी मुझे मेरी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, बताया यह मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों के दिनांक 21 अप्रैल 2020 % थी। ये बड़ी तो है, लेकिन 20 जिले जो एक भी संक्रमित मरीज नहीं है जहां, ये हमारे ये अच्छी बात है। प्रदेश के कुल 8 जिले ऐसे हैं जहां पिछले 7 एक भी नया संक्रमण का केस नहीं आया। प्रदेश अब कुल 14 लैब से क्रियाशील हो गई। इन लैब मध्य प्रदेश की प्रतिदिन टेस्टिंग क्षमता भी अब 2600 प्रतिदिन पहुंच गई है। जैसे अगले सप्ताह तक 2800 टेस्ट प्रतिदिन पहुंच। वर्तमान में 2 लाख पीपीई किट्स की आवश्यकता है। आज की स्थिति में लगभग पीपीई किट से 15 दिनों की आवश्यकता की पर्याप्त मात्रा में। इसके अलावा होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी शीशियां निःशुल्क वितरित की जा रही हैं। अनेकों प्रकार के काम और आज जो अपडेट होगा, मुझे जानकारी मिली कि पिछले सप्ताह खासतौर से भोपाल की, इंदौर की, उज्जैन की और जगह की इसमें काफी कमी आई है और बहुत संख्या में मरीज स्वस्थ को राज्य सरकार के प्रयासों ने इस बीमारी पर नियंत्रण करने का भी काम कर, से कम कैजुअलिटी हो, कम से कम लोगों की मृत्यु हो, हमारा इंतजाम राज्य सरकार ने बहुत प्रभावी। लेकिन गोपाल जी, केवल 5 मंत्रियों के साथ कैसे काम हो सकता है? इतनी बड़ी कैबिनेट होती, इतना बड़ा प्रदेश, कोरोना संकट है, पुलिस के सामने कई चुनौतियां हैं, तो आपके हिसाब से और मंत्री नहीं बनाए जाने चाहिए थे? अब इसके बारे में देखिए, मैं कुछ नहीं, मैं पहले का विषय है। अब मुख्यमंत्री छोटी कैबिनेट रखना चाहते होंगे या रखेंगे, अधिकार से सब होता है। मैं इस मामले में सलाह दे सकता हूँ, ना बात कर सकता हूँ। लेकिन गोपाल जी, पिछले साल के मुझे कई आपके बयान याद हैं। आप सभाओं में जाते थे, आप कहते थे साफ तौर पर, अधिकारियों को आप चेतावनी सी भी देते थे कि भाई कुछ महीने और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ।
ये सब कुछ बदलने वाला है, बदल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा बदल गया गोपाल जी। अब आप अगर किसी पद पर नहीं हैं तो क्षेत्र की जनता आपसे क्या उम्मीद रखे हुए, आप भावी तौर पर अभी किस तौर पर आपको देखना चाहेंगे, या क्षेत्र की जनता आपको किस तौर पर देखना चाह रही है? फिर एक अच्छा विभाग मिले आपको, मंत्री बने, या फिर उससे भी बड़ी जिम्मेदारी आप सोच रहे हैं? देखिए, 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में मेरा एक परिवार हो गया है। यहाँ पर कोई आगे नहीं बुलाता। मैं 15 वर्षों तक लगातार मंत्री रहा, लेकिन मंत्री जी ने कहा अपने क्षेत्र में, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में कभी सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करता था। लाल बत्ती थी, उसमें लाल बत्ती नहीं जलाता था, हूटर नहीं चलाता, मैं नहीं रखता था पास में कोई फॉलो भी नहीं रोटी क्षेत्र के अंदर। परंपराओं का पालन किया है, तो क्षेत्र की जनता एक परिवार जैसी है, उस कारण से मैं मानता हूं कि जब परिवार एक हो जाता है तो फिर आकांक्षाएं, इच्छाएं, पदलोलुप, सत्ता, वो कहते हैं भैया आप तो हमारा काम करते रहना, नहीं तो बराबर हो। नहीं, परिवार की इच्छाएं सर कैसे आप पूरी करेंगे? अब इच्छाओं के लिए करने मेरे क्षेत्र के लोगों ने वर्षों से मुझे वोट दी, जिताया, तो जनता ने काम कर दिया। इसका पार्ट जो है जनता का, वो तो जो उनका भूमिका है वो तो समाप्त हो गई। अब का हमारी पार्टी की, हाईकमान की, मुख्यमंत्री जी की, तो जो निर्णय करेंगे, मामला जनता के नहीं है, ये तो हाईकमान के पाले में गया है, और हाईकमान भी करें, उसको हम लोग करेंगे, हमारी जनता भी स्वीकार करेगी। चलिए, हाईकमान के आदेश का आपको इंतजार है, लेकिन जनता की बात, अभी हमें पता चला कि आप रात 2-2, 3-3 बजे तक क्षेत्र की जनता के लिए राशन सामग्री पैक करवा रहे हैं सर। और कैसे आपका ये जो कोरोना संकट में आप क्षेत्र के लोगों के लिए और क्या कर रहे हैं? परेशान करने वाला है, खासतौर से गरीब वर्ग के लिए, लेकिन इसके साथ ये संकट जो है इतने दिनों से कम 1000 की संख्या मेरे विधानसभा क्षेत्र 30 से लेके 35,000 लोग इस समय, कुछ लोग आ गए हैं, बड़ी संख्या और में है, सूरत में है, कोच में है, नडियाद में है, बंदा में, राजस्थान के में है, दूसरे श्री गंगानगर में है, और गुड़गांव में, दिल्ली में बहुत है, नोएडा में, उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ के जो बच्चे काशी में जो संस्कृत का अध्ययन करते हैं, उसके लिए भी निकलने की दिक्कत है। अभी मेरी जो सेक्रेटरी पीएस है वो देख रहे हैं कि अभी इस संबंध के लिए केसरी साहब जो है, आज इसी केसरी इस काम को उनसे चर्चा होती, तो मैं कोशिश करता हूँ उनके लिए निकालूं। लेकिन बात सही है कि विधानसभा क्षेत्र का बहुत बड़ा वर्ग है काम करना, तो उनकी सेवा करने का, उनको निकालने का, वहां से नहीं निकल पा रहे तो ईश्वर की कृपा से मुझे अवसर मिला, तो जो कुछ भी 1000-2000 रुपया उनके अकाउंट में, और खास तौर से उन शहरों में जो मध्य प्रदेश के अंदर, उनमें सारे, मैं इतने साल मंत्री सभी जगह है, तो उन लोगों के लिए भोजन इत्यादि की सारी व्यवस्था करने का नहीं किया। आज इंदौर में आप जानकारी लेंगे, मैं 2 लोगों के लिए जो मेरे क्षेत्र के हैं, उनके लिए राशन पानी की, उसमें गेहूं है, चावल, दाल है, मसाले हैं, तेल है, सारी चीजें, साबुन है, सारी चीज मैं वेबसाइट पे, अपनी सोशल मीडिया पे इसको डाल दूंगा। तो ये मेरा एक प्रकार से जिम्मेवारी है कि मैं किसी ने अपने मित्रों की सहायता से, सहायता से भी मैं इस काम के लिए, तो ये का काम है। कांग्रेस के इतने नेताओं को आप ले आए हैं, है ना, अब इनको एडजस्ट बीजेपी में कैसे किया जाएगा? इससे क्या जो बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है वो नाराज नहीं होगा? हम नेतृत्व को काम है, अब देखेंगे होगा।
उनको समायोजित करने का प्रयास करेंगे। घटना हालांकि मध्य प्रदेश में बहुत कम हुए हैं, 15 वर्षों तक तो हमारी की सरकार को अवसर नहीं आया। अब ये नया दौर है, इसमें देखेंगे क्या होता है। एक सबके मन में ये सवाल है कि गोपाल भार्गव जी की अगली रणनीति क्या है। रणनीति कुछ नहीं, अब रण जब आएगा तब नीति दिखाएंगे। मुझे लगता है रण का समय आ गया है सर। नहीं, ऐसा कोई समय नहीं आया। शायद और रण में भारतीय जनता पार्टी ही है, सामने की पार्टी तो कोई दिख नहीं रही है। और इस कारण से मैं मान सकता हूँ कि एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी का किसी से कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल नहीं है। लेकिन सर हम ये एक जब कैबिनेट विस्तार हुआ था तो ऐसी खबरें आई थी कि एक दो दिन में गोपाल जी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या वाकई ऐसा कुछ था या फिर ये अफवाहें इतनी उड़ती क्यों है सर? नहीं, ऐसे नहीं, मुझे पार्टी नेतृत्व में पूरा विश्वास, सभी की हैसियत आके पार्टी और मुझे पूरा विश्वास है। एक चीज ऐसी होती है कि जो पार्टी नेतृत्व के लिए करना पड़ती है, तो अपने लिए पार्टी ने सब कुछ दिया, विधायक बनाया, इतने वर्ष भी रहा, मिनिस्टर बनाया, लीडर बनाया, सारी बातें। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं शुरू में कह रहा हूँ कि शुरू से मैंने कहा कि मैं बीजेपी का जब सबसे बड़ा वक्त था, 2 सांसद आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पार्टी है, 2 सांसद कुल में हो, उस समय मैं पार्टी ज्वाइन करूं, अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि मैं कोई लाभ पार्टी में नहीं आया, पद के लिए नहीं आया। उस समय मैं कल्पना नहीं कर सकता बीजेपी की सरकार नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई नहीं, मोदी जी के नेतृत्व के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी बात हो गई, जो आज बीजेपी देश दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो गोपाल भार्गव जी, क्या माना जाए, अगले मंत्रिमंडल विस्तार में आपके क्षेत्र की जनता की उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए, हमारी जनता आस्ते के ईश्वरवादी है और मैं मान के चलता हूं कि जहाँ स्नेह होता है, और मैं मान के चलता हूं कि पार्टी को ये भी मालूम है, पिछले 10 वर्षों से विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं गया। लोगों ने खुद उससे कि आप मेरे गांव, मेरे मोहल्ले में नहीं आएंगे तो मैं आपको दूंगा, आप तो ना, हम सभी लोगों पे आप बताएंगे, बशर्ते आप प्रचार किया है। हम लोगों के लिए इतना काम किया है कि आपका प्रचार करना कि हम लोगों का अपमान है। ऐसी समझदार जनता आजकल किसको घर बैठ के चुनाव जिता दे, राजा महाराजे घूम रहे देश में। मैं मान के चल रहा हूँ कि ईश्वर कृपा है। विधानसभा अध्यक्ष बनकर क्या आप संतुष्ट होंगे? जब ऐसा विषय आएगा तब उस समय चर्चा करेंगे। अभी कुछ भी कहना मैं मान के चलता हूँ प्रीमेच्योर होगा। ये बातें उठती हैं, अब आप इसे अफवाह कहें, कयास कहें, अटकलें कहें, कि बुंदेलखंड के 2 पूर्व मंत्रियों की वजह से ये हालात बने कि दोनों को हटा करके और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बन गए। मैं फिर कह रहा हूँ, ये पार्टी की आंतरिक विषय है और हाईकमान पार्टी ने जो तय कर दिया तो वो अपन नजर माथे पे ले। कोरोना काल में पत्रिका टीवी के दर्शकों के लिए सर और आपके क्षेत्र की जनता के लिए हम एक संदेश चाहेंगे चलते चलते। कोरोना काल में पत्रिका के सामान्य मंडल के लिए भी और हमारे प्रिय लाभ कोठारी जी की मेरी शुभकामना ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी स्वास्थ्य विभाग सलाह देता है, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कि अपने रहे, सफाई से रहे, पालन करें, रखें, लगाएं, सारी चीजें इनका पालन करें। तो यही आपके पत्रिका के माध्यम से आपका उपहार है। राज्यों से प्रकाशित होता है, लोगों से इसको माने। मैं चाहता हूँ कि ये रोग जल्दी ये संक्रमण है जल्दी, क्योंकि परेशान हो रहा है और गरीब आदमी की परेशानी होती है। प्रभु से यही प्रार्थना है कि जल्दी जल्दी समाप्त हो। और लोगों से यही आग्रह है कि भैया अपने से जो भी निर्देश दिए इसको आप माने, अपन जल्दी से जल्दी इससे
दुर्दन है इनसे। बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपका, और बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी ओर से आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं गोपाल भार्गव जी, जिन्होंने कहा है कि पार्टी ने अब तक जो दिया वो उनके लिए काफ़ी है। हालांकि वो चाहते कि क्षेत्र की जनता के लिए वो इसी तरह से सेवा करते रहें, और उन्हें उम्मीद है कि पार्टी जल्द उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, या नहीं भी देती तो वे पार्टी के हर फैसले के साथ खड़े रहेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में फिलहाल कोरोना संकट से निपटने में सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया गोपाल जी एक बार फिर आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पत्रिका टीवी के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।